नमो नमो लोहे मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाति हर हम करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण को जाति मिले समा पावे अन्योन जिणम वीरम अनंत वर्णान दर्शन सा ओछामेणियम सार केवटे तीन भुवन में सा वीतराग ज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक नमो अरियंता नमो सिद्ध हमारा विनोद जी साहब वो विषय चल रहा है शुरू से मोक्ष प्रकाशक हम लोग वाच रहे हैं, साथ में चर्चा कर रहे हैं। हम छठे पेज पे चले हैं, 7वें पे आ गए हैं। विषय है अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। तो अब तक दो तरह के प्रयोजन सिद्धि की चर्चा हुई। एक तो अरहंत आदि के स्तवन से उसी समय कसाय की मंदता होती है और अपना प्रयोजन वीतराग स्वरूप की प्राप्ति है, अपने वीतराग स्वरूप की प्राप्ति है। पहला तो प्रयोजन ये सिद्ध हुआ तो उसने प्रश्न किया कि क्या इससे लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है। टोडरमल जी साहब ने कहा कि जिस समय तू स्तवन आदि कार्य में लगता है उस समय मंदराग शुभ भाव के कारण तुझे पुण्य कर्म का बंध होता है। एक बात। नंबर 2, वो पुण्य कर्म का शुभ भाव का बंध राग अगर तीव्र मतलब अति मंद राग है तो जो पिछले तेरे पाप हैं उन पापों को मंद करता है और पुण्य के अनुभाग और स्थिति में वृद्धि करता है। और तीसरा, यदि वो अति शुभ है तो पिछले पाप को संक्रमित करके पुण्य रूप कर देता है। और उनका जब उदय आता है तो जो लौकिक सुख की सामग्री तू कहता है उसकी उपलब्धता स्वयं सत्य होती है। तू उनमें राग करे ना करे वो तेरा काम है, उसका काम नहीं। वो सामग्री नहीं कहती कि तू मुझे राग कर, वो नहीं कहते कि तू मुझे जान, तू मुझे भोग, तू मुझे देख, नहीं कहते। तो तेरे इस प्रयोजन की सिद्धि भी होती है, स्वयं सत्य होती है, स्वयमेव होती है, कुछ करना नहीं पड़ता है उसके अंदर। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। क्योंकि इसमें ये भी घटा सकते हैं कि अगर असत्ता का उदय जब आएगा, कल आपने भी बोला था परंतु हो सकता है कि नहीं भी आवे, क्योंकि पारसनाथ का देखा गया है सब भगवान की आत्मा में लीन है, फिर भी पाप का उदय देखा जा रहा है। अपने भी क्या अधिकांश धर्मात्माओं के यही देखा जाता है कि वो भगवान की भक्ति पूजन में सब में लग रहे हैं, लेकिन बीमारियां, रोग, बाहर के प्रतिकूलताएं बहुत देखी जाती है। ये भी एक फैक्ट है। जो असत्ता का उदय है वो पिछले पाप कर्म के वजह से। पिछले बात वही बात। जो वर्तमान में स्तवन आदि है, यदि वो स्तवन आदि 3 तरह का स्तवन आदि है।
एक जड़ स्तवन, एक द्रव जिसे शुभ भाव रूप स्तवन, एक स्वार्थ के लिए स्तवन जो पाप रूप, और चौथा भगवान को देखकर अपने स्वभाव का पता लगना, अपने स्वभाव में पहुंच जाना, अपना स्वभाव के तो आपके वहां पे बिजौलिया के मंदिर पे लिखा हुआ है वेदी पे, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर निज दर्शन जिन दर्शन है, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो वास्तव में जिनेंद्र भगवान का दर्शन स्तुति तो अपनी दर्शन स्तुति है। और 31वीं गाथा समय सार के अंदर भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जिसे जगन स्तुति कहा। वो जगन स्तुति उसे कहा कि तू द्रविंद्रिय शरीर प्रमाण को प्राप्त ये जड़ इंद्रियां, खंड खंड क्षोभसम रूप वो भाव इंद्रियां, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में ये देव शास्त्र गुरु की प्रतिमा नहीं, प्रत्यक्ष देव शास्त्र गुरु भी आ गए। ये जिन बिम्बिनी गुरुदेव आ गए, ये जिनवाणी आ गई। जो भी पर के आलम्बन की चीज है, जो तेरे इंद्रियों के विषय बनते हैं, वो सभी चीजें इसमें आ गई। वो सब, उन सब से मैं अलग हूं। वो अलग जानकर उस अलग जो है, आज ये बहुत चलता था सुबह ये विषय। इस पवन शरीर को मैं अपने से अलग कब जानूंगा? जब ये जलेगा तब जानूंगा। नहीं, अभी अलग है वो तो। लेकिन अभी तो जरा सा टच होते ही मुझे लगता है तकलीफ हो गई, आपका बीमारी हो गई, बीमारी आ गई। और उस समय आप ही ने बताया कि इस तरह उसको सरका देते हैं और उसको अग्नि लगती है। आप वीरेंद्र जी का देख के आए, और फिर वो खींच लेता है अंदर और आग लगती है, फिर वो कपाल फोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। वो कुछ आपने बताया तो कोई वेदना नहीं है? नहीं। तो उस समय जाना क्या ये भिन्न है? जब इसको पड़ोसी तब जाना या अब जाना? मेरा प्रश्न ये है कि जब वेदना नहीं लगी तब पड़ोसी जाना, या वर्तमान में ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी जाना? पड़ोसी तो ये त्रिकाल है, जब भी है वो पड़ोसी है। लेकिन पहले ममता थी और फिर वो ममता नहीं रही उस समय। लेकिन वहाँ एक आज सुबह विचार में आया, जैसा ये पड़ोसी है, इससे निकट पड़ोसी तो दूसरे अनंत द्रव्य हैं भाई जी। हम इसको एक क्षेत्र, जो समय सार की कलश की अमृतचंद आचार्य देव ने कहा कि तू इसको 2 घड़ी पड़ोसी होकर देख, है ना। तो मेरा प्रश्न ये उठ रहा था कि ये तो जलाया जाता है, हम डेड बॉडी को ले जाते हैं, शमशान में जलाते हैं या बिजली वाले में जलाते हैं, वो अलग बात है। तो उस समय खुद भी ये कहते हैं, प्यारे परदेशी पंछी जिस दिन तू उड़ जाएगा, यानी वो उड़ गया, पिंजरा रह गया, इसे जलाया गया, ये कह रहे हैं। तो हम भी 2 बातों को कहते हैं, 2 अलग हैं। जो कर्म वर्गणाएं मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश में, एक एक प्रदेश में असंख्यात कर्म वर्गणाएं, और एक एक वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, कारमाण परमाणु है ना, परमार्थ वचन का।
तो वो मेरे निकट पड़ोसी है। ये एक बात, ये औदारिक शरीर तो विग्रह गति में अनंत बार छूटा है, तो मैं इसे पड़ोसी कैसे कहूं? लेकिन अनादि से आज तक कर्म से एक समय के लिए भी अलग नहीं हुआ। नए नए आए, ये अलग, वही के वही नहीं रहे। बहुत से तो बहुत पुराने भी बंधे हुए हैं, लेकिन आते जाते रहे, लेकिन रहे हैं। लेकिन ये जो औदारिक शरीर है, ये तो बिल्कुल अनंत बार अलग हुआ है, तो इसे पड़ोसी कैसे कहूं, जो बार बार छोड़ के चला जाता है। क्यों भाई जी? नैतिकता का तो कारमान वर्णना आदि है। वास्तव में एक क्षेत्रावगाह संबंध कर्म से है, इससे नहीं है, इससे नहीं है सुधीर जी। इससे तो स्थूल रूप से कहने में आता है कि इससे है। इससे एक क्षेत्रावगाह संबंध, इससे तो संयोग सिद्ध संबंध नाम दे दो उसको। कुछ काल के लिए संयोग हुआ है, शास्त्र में है संयोग सिद्ध संबंध नाम। पाप के भाव से भी संयोग संबंध कहा। देखिए वो अब नाम कुछ ही दे दो भाई जी। देखिए एक इस तरह कह सकते हैं, एक तो कहा तादात्म्य संबंध, फिर उस तादात्म्य के दो भेद कर दिए, नित्य तादात्म्य संबंध और अनित्य तादात्म्य संबंध। तो मेरा मेरे गुणों से नित्य तादात्म्य संबंध है, और विकारी पर्याय से मैं उस समय एक मैं तो हुआ हूं, लेकिन वो अनित्य तादात्म्य है। वो मेरे स्वभाव रूप नहीं है, वो अलग है। मैं उसके बिना रह सकता हूं, गुण के बिना नहीं रह सकता हूं। जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं वो 12वें गुण स्थान से विकार से रहित ही रह रहा है। तो यहां संबंध की बात नित्य की अनित्य की वो नहीं कर रहे। बात तो सिर्फ इतना है कि पड़ोसी ये है या ये नहीं है। चूंकि ये साथ में इस समय दिखता है, इसलिए इसको पड़ोसी कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे निकट पड़ोसी तो दूसरे हैं ना। इससे ज्यादा ये तो धोखा देके बार बार छोड़ के चला जाता है ना, अनंत बार छोड़ के गया है। और कर्म और राग, कर्म और राग अनादिकाल से तेरे साथ बंधे हुए हैं। नए नए आ रहे हैं, लेकिन अनादि से, जिसकी कोई आदि नहीं है। और एक समय भी राग रहित तो तू 12वें में हो जाएगा, और राग मेरा नहीं, ये दृष्टि 4थे में हो जाएगी, दृष्टि मोक्ष। लेकिन कर्म तो 14वें के अंत तक रहेंगे, और फिर वो कर्म वो नहीं, संयोग वाले नहीं, सिद्ध दशा में भी अनंत कारमान वर्गणाएं पड़ी हैं। ठसा ठस पड़ी। तो फिर दुख क्या है कि ये मैं हूं, ये जलने का दुख नहीं है। जो दूसरा जलता हुआ ये देख रहे हैं कि वो जा रहा है, जल रहा है, मैंने देखा है, चिता पे रखा है, पिता को रखा देखा है। तो वो जो जलते हुए का दुख हो तो उसके रखते ही दुख होना चाहिए। दुख ये मुझे पता है ये मैं नहीं हूं, ये पिता का शरीर है, तो मुझे दुख नहीं है। वो राग जितना पिता से राग है उतना दुख है। और जो दूसरे हैं घर के मेंबर, उनको हो सकता है उससे ज्यादा हो और कम हो, और जो भीड़ आई है साथ में उनको कितना है वो जाने। सबके अपने और अपने अपने परिणाम हैं। बहुत से वहां पे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं,
और ठिठोरी कर रहे हैं। चलिए कह रहे हैं। तो जो इससे मेरा एकत्व का राग है, यही मैं हूं, ये दुख का कारण है। उनसे एकत्व का राग नहीं है लोढ़िया जी। जो पिता है, स्त्री है, पुत्र है, उससे ममत्व का राग है, ये मेरे हैं। और जो दूसरे कोई जीव हैं, वीरेंद्र जी गए अपने लाला जी रतन चंद जी साहब, पंडित जी साहब गए, तो उनसे लौकिक राग है, बस दूर करा दूर का राग है। तो वो जितना राग है उतना दुख है, ये शरीर का दुख नहीं है। आपका दुख एकत्व हो गया। एकत्व का भी है, ममत्व का भी है, कर्तृत्व का भी है, भोक्तत्व का भी है, सबका है। लेकिन अगर एकत्व का है तो सारे दुख खड़े हुए हैं एकत्व का, उसी में समाहित हो गए। और ममत्व का तो ज्ञानी जीव को भी हो सकता है, हो सकता है। उसकी भूमिका के अनुसार, चारित्र के दोष से हो सकता है, लेकिन एकत्वपने का नहीं होगा, अस्थिरता का होगा। उसे एकत्वपने का राग नहीं होगा। वो भी ये कहेगा ये मैं पवन हूँ, वो भी ये कहेगा ये मेरे पिता हैं, मेरे हैं, लेकिन उनके अंदर एकत्व वाला ममत्व नहीं होगा। ये मेरे हैं, उतना राग तो उसको भी है, लेकिन एकत्व वाला ममत्व नहीं होगा। वो उनमें हे उपादेय और गे का भेद किए हुए है उसी समय। जिस समय ये कह रहा है कि मैं पवन हूं, उसी समय मैं पवन नहीं हूं, ऐसा भेद ज्ञान भी उसे होगा, ज्ञानी जीव को उसी समय। ये नहीं कि उसके कहने के बाद, विचारने के बाद में भेद ज्ञान होगा, तो बाद में होगा तो बाद में ज्ञानी होगा। लेकिन अगर ज्ञानी जीव को वो खुद राम ये कह रहे हैं मैं राम हूं, ये मेरी सीता है, पत्तों से पूछ रहे हैं कि तू सीता कहाँ चली गई, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तो साधर्मी के प्रति गुरुदेव ने कहा वो पत्नी का भोग्या का राग नहीं था, वो एक मेरी साधर्मणी सैधर्मणी सीता कहाँ गई है, उस सैधर्मी के प्रति ऐसा गाय बच्चे के प्रति जो राग होता है गाय का, वैसा राग हो सकता है। और वो जो प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण को ढोया, वो एक नियोग है। जब जब वो बलभद्र, वो क्या नारायण बलभद्र, तो ये होगा ही, ये एक प्रकृति का नियम है, नियोग है। लेकिन वो कषाय 6 महीने नहीं पूरी करेगी, वरना मिथ्यात्व में आ जाएगा। गौमठ सार ग्रंथ के अंदर उसका वासना काल अधिकतम चौथे गुण स्थान का 6 मास ही कहा है। असाध्य बीमारी हो, ज्ञानी को हो या अज्ञानी को हो, उस काल में, असाध्य बीमारी के काल में अज्ञानी भी वैसी दुखी और पीड़ित दिखता है और अज्ञानी भी वैसी दिखता है। हो सकता है उल्टा हो, उल्टा भी हो। हाँ, अज्ञानी शांत पड़ा हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, और ज्ञानी चीख रहा हो, ठीक है, तो भी अज्ञानी किसी मान बड़ाई और दिखावे के लिए शांत पड़ा है, या पुण्य के लोभ में पड़ा है, शुभ के लोभ में पड़ा है। और ज्ञानी महात्मा को उस समय ये भेद विज्ञान है कि ये अस्थिरता के कारण मुझे सहन नहीं हो रहा, इसलिए ये वेदना हो रही, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये तद्दन भिन्न है, ये जड़ है, मैं तो चेतन हूं। बीमारी क्या है भाई जी?
बीमारी क्या है? क्या बीमारी है? नियम सार देना था ना यहीं पे 6 घाट। दिखता भी तो नहीं है। मैंने कहा ये गाथा 5 या 4 यही बता जो आप मिल गया। ये मेरा प्रश्न था भाई साहब। मन क्या है? एंजाइना के समय हार्ट पेन और इतना तीव्र होता था जैसे चाकू घोंपे जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये होता था, आत्मा में तो ये वेदना नाम का कोई गुण है नहीं, और शरीर जड़ है, इसमें वेदना है नहीं, तो फिर ये वेदना क्या है? ये जो दर्द हो रहा है, ये दर्द क्या है? ठीक है ना, मैं दर्द तो महसूस कर रहा हूं ना, और मैं ये भी जान रहा हूं शरीर अलग है, कथन रूप से ये जान रहा हूं, मैंने जिनवाणी पढ़ी है, गुरु से सुना है, मैं जान रहा हूं। और मैंने ये भी जाना है कि मुझ आत्मा में अनंत 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 गुणों में कोई गुण ऐसा नहीं है जो वेदना को उत्पन्न करे, ऐसा गुण नहीं है। और शरीर में वेदना नाम की चीज नहीं है, तो जड़ है, इसको तो वेदना होती नहीं। अगर इसको वेदना हो तो फिर ये नहीं जला पाएंगे चिता में रख के, क्योंकि भग जाएगा उठ के, तो नहीं हो सकता। तो सबसे पूछता था जितने भी तो किस से नहीं पूछा, सबसे पूछा जितने मुझे मिले। लेकिन मुझे, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किसी ने गलत उत्तर दिया, मेरे ही क्षमता की कमी थी कि मैं समझ नहीं पाया, मुझे बैठा नहीं कुछ। फिर ये पढ़ रहा था नियम साहब, जिसमें 18 दोष की बात आई कि जो अरहंत परमात्मा है, 18 दोष विमुक्त धीर है, विमुक्त धीर, 18 दोष विमुक्त धीर, धीर स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, है ना, ये आया ना। तो वो 18 दोष का इस छठी गाथा में जिक्र आया, और मूल टीका में 2 दोषों का खुलासा किया, क्षुधा और तृषा का। और क्षुधा को शास्त्र में वेदना कहा है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपवामति स्वायन, वेदना है, दुख है, रोग है, कहानी का वैसे बिल्कुल स्पष्ट चीज है। अब इसकी पढ़ लीजिए, ये क्षुधा वेदना क्या? असाता वेदनी कर्म के निमित्त से नहीं, फिर से पढ़ता हूँ। असाता वेदनी संबंधी तीर अथवा मंद कलेश को उत्पन्न करने वाली वह क्षुधा है, अर्थात विशिष्ट खास प्रकार के, जिस प्रकार की वेदना है उस प्रकार के। विशिष्ट खास प्रकार का मतलब, मुझे आंख संबंधी वेदना है, उदर संबंधी वेदना है, हार्ट संबंधी वेदना है, कैंसर संबंधी वेदना है, उस खास तरह के असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाली शरीर की अवस्था। एक तो अवस्था हुई, अभी वेदना की बात नहीं है। वो शरीर की, वो जो कर्म था असाता वेदनी, वो तो शरीर की अवस्था में निमित्त हुआ, बस। जिस तरह की शरीर की अवस्था है उस तरह का असाता वेदनी, खास तरह का असाता वेदनी। देखिए, विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर झुकाव करने से, अब ये मेरा दोष हुआ। वो पर जो जड़ था शरीर, उसकी अवस्था तो वो असाता वेदनी के उदय से हुई, लेकिन मैंने पागलपन से, मूर्खता से
ये मानकर ये मैं हूं, मेरा नहीं, ये ही मैं हूं, मैंने उस पर झुकाव के ये वेदना मेरी है, उसके लिए लिखा है मोहिनी कर्म के निमित्त से। देखो मोहिनी कर्म के अंदर दो होते हैं ना, दर्शन और चारित्र। तो यहां दर्शन चारित्र की बात नहीं की, दर्शन चारित्र की बात इसलिए नहीं की कि वो वेदना दोनों को हो सकती है, वो स्वरूप गुप्त हो जाए तब भी वेदना का ज्ञान है। इसलिए और जितना चारित्र मोह का जितना दोष है, एक चौकड़ी बचा, दो चौकड़ी बचा, तीन चौकड़ी, उतना उसको दुख भी है। तो मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाला, झुकाव करने से, मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप दुख, या जो ये मानना कि ये मुझे हुआ है वो दुख, वो वेदना, वो शरीर की अवस्था में ये उस अवस्था को ये मानकर ये मेरी है, ये मैं हूँ, उसका नाम दुख है, उसका नाम ये तृषा में सिमची। वो ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न नहीं है भाई जी, है ना। अज्ञानी को ये मैं हूं ऐसा मानते हुए वो वेदना है, वो शांत पड़ा है तब भी, और ज्ञानी को ये अलग जानते हुए वेदना है, वो उसके ज्ञान का गेय है। और अज्ञानी के ज्ञान का गेय नहीं हो रहा, वो उसका कर्ता बन रहा है, भोक्ता बन रहा है। चीख रहा है चाहे ज्ञानी भी, लेकिन वो कर्ता भोक्ता नहीं बन रहा है उसी काल में। जगत तो बाहर से ही जानेगा, तो जगत को जनवाने के लिए बैठे हो क्या है पंडित जी? विनोद जी, जगत को जनवाना है कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं, ये जगत को जब जनवाना है क्या? अन्य की निर्णय कैसे करेगा ये ज्ञानी है? कौन, किसको निर्णय करना है? अपना निर्णय अपने आप करो, 206 गाथा पढ़ो समय सार की। और अगर ज्ञानी हो गए हो तो ये कह रही है 157 गाथा इसकी। निधि पा पढ़ियो बेटा, ये पढ़ियो, गाथा पढ़ियो। नहीं, ये पढ़ ले हिंदी वाली। निधि पा मनुज तद फल बतन में गुप्त रहे जो भोगता, क्यों छोड़ परिजन संग ज्ञानी ज्ञान निधि को भोगता। तो तू गुप्त रह के सुन, तू ज्ञानी है, इसे जनवाना क्यों चाहता है? फिर तू ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं बराबर, बिल्कुल तू ज्ञानी नहीं है। और तू ये जानना किस चिन्ह से चाहता है? तुझे चिन्ह तो आचार्यों ने बता दिया। 2 कलश पढ़ दिए थे मैंने, 266 शायद 261-62 या 66-65, जिसमें कहा था सुख स्वरूप, सौख्य स्वरूप, सुख तुझे अनुभव होगा। और उसके अंदर 6 डाला में कहा वो सुख का अनुभव होगा जो इंद्र अहमिंद्र नागेंद्र को ना मिले। और 206 गाथा की टीका में अमरचंद देव ने कहा उस सुख का तू स्वयं ही अनुभव करेगा, दूसरे से नहीं पूछना पड़ेगा। उस शुद्धि के साथ 3 चीज साथ है, और एक भी नहीं है तो शुद्धि नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और सुख, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। जितनी शुद्धि है उसी समय ज्ञान सम्यक ज्ञान है, एक बात। और वो ज्ञानी विषय कषाय माही, ये
ये अनीति संभव है नाई, कुछ ऐसा है ना कि वो भोगों में लग रहा है, अभक्ष में लग रहा है, अनीति में लग रहा है, और ये कह रहा है मैं तो निश्चय से ज्ञानी हूँ, मैं तो निश्चय। अरे तू निश्चय भाषी, तू ज्ञानी नहीं है। अरे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है लोहाड़िया जी, अगर भाषी ही होना है तो व्यवहारा भाषी हो जा। सभी का कम से कम तेरा भव तो नहीं बिगड़ेगा। सुधरने की चांस है। निश्चय भाषी के सुधरने का चांस नहीं। वो तो ये मान के दो तरह के जीव है ना। दिल्ली जा रहे हैं, गाजियाबाद पहुंचे, गाजियाबाद को दिल्ली मान लिया तो प्रयास भी बंद हो गया ना दिल्ली आने का, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएगा, दूर होता जाएगा, नहीं होगा कभी। कम से कम वो राग की शुभ क्रियाओं में तो लगा रहेगा। वो कोई राग शुभ अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो इनके अंदर भेद माने वो मूल मिथ्या दृष्टि है। और पहली गाथा पुण्य पाप अधिकार में कहा जो संसार में दाखिल करे, कैसे कहें सदृष्टि होगी, सुदृष्टि सदृष्टि, उसको जो संसार में दाखिल करे उसको, सदृष्टि नहीं है शब्द, कुछ सुशील, कैसे कहें सुशील जो संसार में दाखिल करे। वहां पे कहा पाप को कुशील कहा, पुण्य को सुशील कहा। तो जो दोनों संसार में घुमाते हैं, शुभ भी संसार में घुमाता है, हम उसको सुशील कैसे कहें? नहीं कह सकते हैं। वो पुण्य पाप समान है, भेद नहीं है। संसार में घुमाने की दृष्टि से, बंद की दृष्टि से वो भेद नहीं है, दोनों बंध के कारण है। लेकिन यहां तुझे आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इसी में भी मोक्षा प्रकाशक में कहा कि जब तक ना हो तब तक शुभ भाव रूप प्रवर्तन करो। सिद्धांत ऐसा हो, वो प्रवर्तन करो का ये मतलब नहीं है कि इसको उपादेय मान के प्रवर्तन करो। नहीं रहता गुरुदेव, ये आता है, करना नहीं पड़ता है। जो भूमिका हो उस अनुसार आता है। जो जीव चौथे गुण के लिए, गुण स्थान के लिए, सम्यक्त के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी पूर्व पर्याय में शुभ भाव आता ही है। जो पांचवें गुण स्थान में प्रयास कर रहा है, उसके उस चौथे गुण स्थान के अंदर भी व्रत संयम चलता है, लेकिन अतिचार पूर्वक का चलता है। पांचवें गुण स्थान में निरतिचार चलेगा। जो ऐलक महाराज हैं वो साधु के उसका प्रयास कर रहे हैं। कुछ से एक लंगोटी का एक 3 उंगली के टुकड़े का अंतर रह गया, कपड़े का कोई अंतर नहीं रह गया। वो प्रयास तो मुनि दशा का चल रहा है। तो भैया विषय तो शुरू ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार प्रयोजन की सिद्धि उनके द्वारा होती है, अथवा अब जो एक मान्यता है कि व्यंतर आएगा वो हमारी मदद करेगा, है ना। हम तो भगवान के भक्त हैं, मदद तो करनी चाहिए उनको, क्या फ़ायदा है। तो मैं इसको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी पढ़ लिया जाएगा। पहली तो बात यह है कि जो मदद करे उसमें मदद करने की शक्ति है या नहीं है। हर एक में सब शक्ति हो, नंबर 1। नंबर 2, उसको ज्ञान होना चाहिए कि ये आदमी धर्मात्मा है, ये पापी है। तो ज्ञान की जो व्यंतर आदि जो भवंतरिक हैं, उनको ज्ञान बहुत हो ऐसा नहीं है। क्षेत्र और काल की मर्यादा वाला, शुरू में तो नियम से कुअवधि ज्ञान ही होता है। कोई कोई जीव
उसको सम्यक प्रकट करके स्वबुद्धि ज्ञान में परिवर्तित कर लेता है, लेकिन उसकी क्षेत्र की काल की मर्यादा है। ठीक है। तीसरी बात, उस समय उसके परिणाम कैसे हैं, उसमें अंतर्देवादी है। यदि उसके तीव्र कषाय परिणाम है तो उसकी मदद करने का भाव नहीं आएगा, और अति मंद कषाय के भाव है तो उसकी मदद करने का भाव नहीं आएगा। तो उसको मध्यम परिणाम हो, उसको ज्ञान हो, और फिर उसमें वो शक्ति हो तो कदाचित, और चौथा तेरा पुण्य का उदय हो, तो वो उसका प्रसंग बनता है। लेकिन नीचे बाद में कहते हैं ये पाप है, इस चक्कर में मत पड़ना। इसमें कहते हैं इस बात को, फिर तो पहले से पढ़ लेते हैं। स्वयं बनता है, ये तो स्वयं बनता है, स्वयं बन जाता है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादि हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंत द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट निष्पना मानकर स्वयं को दुख सुख की कल्पना करता है। कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं। सामग्री तो पड़ी हुई है, आप बिल्कुल उस महल के नीचे से निकल रहे हैं, एलिजाबेथ छूते हुए निकल रहे हैं, अंदर भी चले गए। जो वहाँ पे सफाई वाला है उससे सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, महल तो वही है, लेकिन उसमें उसकी अनिष्ट बुद्धि है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जिसकी इष्ट बुद्धि है उसको लगता है कि सुख लगता है, सुख नहीं है। जिसमें बाह्य में सुख है ही नहीं, बाह्य में सुख तो जब जब तेरे में सुख ना हो, गुरुदेव ने कहा प्राप्त की प्राप्ति होती है। जो है सुख का तू भंडार है, अनंत सुख का भंडार है। अनंत सुख अनंत काल तक निकाले तो जैसे पानी के कुएं में से पानी खूंटता खत्म नहीं होता, इसी तरह उसमें सुख कभी खत्म नहीं होता। दाता नहीं है, कसाय है, वह सब आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना दुख से डरना ही होता है। ठीक है ना। ये जो मैंने बताया था उसमें कहीं आया है इसी में, ये जो मैंने कहा था ना देवादि से, जो मैंने ये इतनी बातें कही थी इसी पहले अधिकार में। सत्यता हो कभी कभी भैया ये कि ज्ञान हो, सत्यता हो, जैसे इंदिरा देखें, और उनको ये मालूम कि जैसे आदिनाथ को आहार किससे होता है, और उनकी भी नहीं शक्ति भी है और ज्ञान भी है। लेकिन मैंने कहा था कषाय कैसी है, जैसे 5 में स्वर्ग के देव, उनको केवल भगवान के दीक्षा की अनुमोदना में आने का भाव आता है, और भाव ही नहीं आता, तभी नहीं है जी। सर्वण सिद्धि का देव आते वो आते ही नहीं है, वो उनको इतना भाव ही नहीं आता है। तो क्या उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो उनको तो पूरा है, लेकिन यहाँ भी देवादिक में सत्यता हो, परंतु अपना पुण्य का उदय ना हो तो कुछ नहीं होता। वो पुण्य का उदय नहीं तो उसके भाव ही नहीं आएंगे उस काल में। ये बात टाइम हो गया क्या है? 5 है नहीं, वैसे हो गया बस। अच्छा, यहाँ तक कर लेते हैं। पुनश्चय इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी कि देव मेरी आके बाह्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे, व्यंतर आकर के कराएंगे, इस प्रयोजन से
तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, पुण्य बंद भी नहीं होता। शुद्ध की तो बात अलग। कि पाप बंद, श्रद्धा संबंधी पाप बंद होता है कि आचरण संबंधी? क्या चीज? ये मतलब श्रद्धा संबंधी तो पाप बंद आचरण होगा। तो शरीर की क्रिया से तो ना पुण्य बंद होता ना नहीं पाप नहीं, बंद वो शरीर की क्रिया नहीं, ये चार्त मोह संबंधी उसका है जी। पुण्य बंद नहीं होता होगा। है जी। ये चार्त मोह संबंधी पुण्य का बंद तो होता होगा, नहीं होता? किसको? जैसे कोई प्रयोजन की स्थिति लेके भगवान नहीं की भक्ति नहीं करता है, नहीं मन करता है। नहीं नहीं, उसको इस तरह के अगर प्रयोजन है कि देव आके करेंगे तो वो चारित्र मोह का नहीं, दर्शन मोहनी का ही है। दर्शन मोह वो जीव अभी दर्शन मोह में पड़ा हुआ है, वो चारित्र मोह की बात नहीं है भाई जी। चारित्र अभी मोह। तो सम्यक्त प्रकट ही नहीं हुआ है उसको। जो देवादि से इस बात की वांछा कर रहा है वो व्यक्ति को सम्यक प्रकट हुआ हो ऐसी कल्पना मत करना। नहीं, सम्यक की बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ। कि श्रद्धा संबंधी पाप की है कि चार्त संबंधी पाप का बंद ते होता है? आप ये चारित्र किसे कह रहे हैं? मतलब चार्त मोह संबंधी मतलब जिसको श्रद्धा संबंधी बंध है उसे सारे मोहनी का बंध है, वो श्रद्धा भी है और चारित्र भी है। और जिसको श्रद्धा में शुद्धि हो गई है, जिसको मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, उसको मात्र चारित्र संबंधी होता है। तो यहाँ पे तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, इसलिए श्रद्धा संबंधी बात चल रही है। श्रद्धा वाली और सभी होगा। भाई जिसे अनंतानुबंधी है कहो उसको संजलन है कि नहीं, ये कोई प्रश्न है? बस प्रश्न नहीं। जब तुझे अनंतानुबंधी है तो संजलन है कि नहीं, प्रत्याख्यान है कि नहीं, अप्रत्याख्यान है कि नहीं, ये बात कहाँ है? जब दर्शन मोहनी है तो चारित्र मोहनी की बात क्या है? हाँ, दर्शन मोहनी समाप्त हुआ है तब प्रश्न करो कि चारित्र मोहनी है, अब श्रद्धा संबंधी होगा कि नहीं होगा? कदापि नहीं होगा, क्योंकि चारित्र मोहनी है, श्रद्धा का मिथ्यात्व का अभाव हो गया है। सत्ता में से अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व खत्म हो गए। अभी मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, उस छायक की। छायक वाले की नहीं बोल रहा हूँ, छायक वाले की नहीं बात। कि अनुमति भी है, इसी प्रयोजन से भगवान की भक्ति आदि में प्रवृत्ति हैं। तो वो तो श्रद्धा संबंधी है ना भाई जी। तो श्रद्धा संबंधी दोष लगता है क्यों नहीं लगेगा? और उसमें पुण्यबंध भी होता है। अरे भाई साहब, वो जितनी मंद कषाय हुई उतना मंद ये कहना चाहता हूँ। वो रेशो तो तराजू है, उसी आप वो तराजू को शब्दों में या अपने घर में बैठ के माप नहीं कर सकते हैं। वो जो कर्म का वो है, वो केवल ज्ञान से लिंक है सीधा। उसके अंदर कितना किस जीव को किस काल में किस जाति का किस प्रकृति का बंध होगा ये यहाँ बैठ के नहीं कह सकते। उसके उस समय कैसे परिणाम चल रहे हैं बाह्य में, तो अरे कैसे कैसे जीव। अंजना ने प्रतिमाई तो छुपाई थी, उसने कृष्ण के जीव ने एक किसी पक्षी को ही तो अपनी माँ से अलग किया था, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उतने वर्ष का माँ से वियोग हो गया। बहन जी, जो मैं आपके दामाद से कहता हूँ ना कुत्ते आदि पलने का, भावमंडल का कि तुम उनको अलग करते हो उससे, उसके दोष का कल्पना नहीं कर सकते, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम। भावमंडल के लिए तो आप ये सोचो, वो जो है उस समय जो किया था, तो उस समय वो मिथ्याती था या सम्यक्ति था? सम्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, आएगा नहीं भाव। तो उसको तो श्रद्धा संबंधी दोष है। जो जिसको सम्यक्त हुआ है या वृत्ति श्रावक हुआ है या मुनिराज हुआ है, उसके अंदर कुछ दोष लगा, चाहे तो उस समय सम्यक दृष्टि को या वृत्ति श्रावक को, या वो चारित्र संबंधी दोष है। और वो चारित्र संबंध दोष भी अतिचार तक तो दोष है, और अनाचार होते ही गिर जाएगा। छत में आएगा। और वो अतिचार भी पुनः पुनः बार बार हो रहा है तो अनाचार में बदल करके मिथ्यात्व में ले जाएगा। ये नहीं कि ये तो अतिचार में आता है, अतिचार में, वो अतिचार में एक बार आएगा। तू पुनः पुनः कर रहा है तो वो तेरा अनाचार है।
हो गया पूरा ये। क्या अर्थी होना योग नहीं है। अनंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन से स्वयं ही जो तू कह रहा है ना सामग्री मिल जाए, ये सभी तो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, तुझे कुछ करना नहीं है। दुनिया में सब सामग्री पड़ी है पुण्य की, तेरी भावना से वही पाप सामग्री में परिवर्तित हो जाती है और वही पाप सामग्री पुण्य सामग्री में परिवर्तित हो जाती है। तुझे पुण्य रूप लगती है, तुझे पाप रूप लगती है, तुझे ही लगती है। सामग्री सामग्री है। खेती करता है तो वो भुस तो अपने आप होता ही होता है जी। खेती करता है हाँ, तो भुस तो होता ही होता है। क्या तो प्राप्त हो ली जाएगी तो वैसा आत्मिक सुख थोड़ी मिलेगा, सच्चा सुख थोड़ी मिलेगा। आप भाई साहब आत्मिक सुख से भैया जी, नोट जी भाई साहब, आत्मिक सुख से कंपैरिजन, ये नोट असली है और नकली है। जब आपके पास दोनों नोट हो तब करोगे ना, और आपके पर नकली ही देखा है जिंदगी भर, तो कंपैरिजन किससे करोगे? तो पहले आत्मिक सुख ले तो आओ, फिर कंपैरिजन कर लेना ये आत्मिक सुख है कि नहीं है। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जब मैंने वो सुख देखा ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख, उसका वेदन किया ही नहीं, तो मेरा ये प्रश्न कहाँ है कि आत्मिक सुख है या ये इंद्रिय सुख है? मैं तो एक ही सुख जानता हूँ, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख। और जिस समय वो होता है उस समय वो उसे तुच्छ भासते हैं, तुच्छ समान भासते हैं। इंद्रिय सुख उच्च कोटि का, जो चक्रवर्ती की संपदा 96,000 रानियों का भोग, वो उसे विष्ठा के समान भागता है। और सम्यक दृष्टि को नरक के दुख भी सुखरस घटाघटी लगते हैं। वो दृष्टि बदल गई। लेकिन वर्तमान में उसको हम ये प्रश्न करें कि ये वाला सुख उसको अतीन्द्रिय भासता है या इंद्रिय भासता है, उसे तो सारा ही अतीन्द्रिय भासता है, सच्ची मान, क्योंकि उसे अतीन्द्रिय सुख का पता ही नहीं है। वो तो वो नकली लल्ला के चूरन के नोट को ही असली नोट मान रहा है, क्योंकि उसने असली नोट देखा ही नहीं है।